तो आपको आपके फ्रेंड साथ के लोग घर वाले बोलते थे कि आप फनी हैं, आप हंसी दिला सकते हैं? यस। मुझे नहीं दिलाई अभी तक आपने कोई हंसी। मैं सो के उठा ना, आप कभी बाहर मिलोगे आपको हंसाएंगे। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो ये सफर आप, क्योंकि बहुत सारे ये लोग करते हैं लेकिन इसको करियर बनाने में, क्योंकि आपको भी स्टेब्लिश उधर होने में वक्त लगा होगा, लेकिन तब तक घर वालों का भी प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन एक प्रेशर होता है कि नहीं, वो जो करना चाहते हैं उसकी डिफरेंट कुछ करना पड़ता है अर्निंग के लिए। आपकी अर्निंग तो देर से हुई होगी, तो आप कैसे इस पे टिके रहे और कैसे बढ़ते रहे और कैसे सफलता तक पहुंचते चले गए? नहीं, फर्स्ट ईयर में तो कुछ नहीं था मेरे पे इनकम सोर्स। घर वाले देते थे पैसे, मतलब पर्स में कुछ 500 के 2-3 नोट रख के कि इसको चला, आप बहुत दिन चलाने तुझे। उस समय गर्लफ्रेंड थी? नहीं। हाँ, इतने कम पैसे में पैसों में थोड़ी आती है गर्लफ्रेंड। हाँ शायद। फिर भी मतलब तो पैसे में रखता था, मेरे पे इनकम सोर्स नहीं था। बट 1 साल मैंने मेहनत करी यूट्यूब के ऊपर। मुझे पता नहीं था कि मेरा गोल पैसा कमाना नहीं था, मेरा गोल था कि मुझे फेमस होना है और लोग मुझे पहचाने कि ये भी कोई है, और अपना सोशल मीडिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था मैंने। तो मैंने पैसा का नहीं सोचा। मैंने फेसबुक पे वीडियोस डालता था मैं पहले बहुत ज़्यादा, फिर नहीं चली मेरी एक भी वीडियो, सारे 0 व्यूज़। बट जो मेरी वीडियो कॉपी करके बड़े बड़े पेजेस डालते थे उस पर वो वायरल हो जाती थी, और वो मुझे क्रेडिट भी नहीं देते थे कोई भी बड़े बड़े पेज। मैं उनको बोलता था कि भाई क्रेडिट दे दो, वो मैसेज नहीं देखते थे मेरे। फिर मैंने छोड़ दिया था। मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ में बैठे थे, हम सोच रहे कि यार ये हो नहीं पा रहा हमसे, रोज अपने चुन्नी उन्नी ओढ़ के खुद ही लड़की बन रहे हैं, खुद ही सारी चीजें हो रही है, तो कुछ नहीं हो पा रहा, और हम वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, कुछ और करना चाहिए अपने को, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने जाते जाते अपनी एक फेयरवेल वीडियो की गाड़ी में बैठ के सामने फोन लगा के एक वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो बनाई हमने और वो फेसबुक पे चली गई, नहीं पता 5-6 मिलियन चली गई 24 घंटे के अंदर। तो हम चौंक गए कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, ये कैसे चल गई। फॉलोअर्स बढ़ने लग गए फेसबुक पे। फिर हमने एक और डाली, वो भी वायरल होगी। फिर हम डालते चले गए, फिर सारी वायरल वायरल वायरल। फिर किसी ने बोला भाई तुम ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो फेसबुक। फोन मेरे घर वालों ने मेरे को दिलाया था, बट जो कैमरा पहला था वो मैं खुद ले आया था। जी। तो घर वालों को ये नहीं लगा क्या कर रहे हो, तुमको टीचर या कुछ ऐसा आईएएस बनने के सपने देखे थे और कहाँ तुम चुन्नी पहन के नाच रहे हो? बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। मम्मी कम बोलती थी, पापा ज्यादा बोलते थे, क्योंकि पापा जैसे बाहर और ताऊ चाचा में बैठते हैं तो वो टोक देते हैं ना कि यार ये तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, चुन्नी उन्नी ओढ़ के वीडियो ऑडियो बनाता है, गांव में हो जाता है ये वाला। तो उसके लिए बोलते थे कि तू क्या करते रहता है, ये सोशल मीडिया हमारे लाइन का नहीं है, तू भाई कुछ जॉब वॉब के पेपर वेपर फॉर्म वॉर्म भर और अपनी जॉब वॉब स्टार्ट करो, ऐसे बोलते थे। तो जब पैसे आने लग गए, आपने पैसे लेने बंद कर दिए, फिर घर वालों को दिखाया होगा देखो भाई इतना पैसा कमा रहा हूँ, तब उन्होंने कहा होगा हाँ लड़का कुछ ठीक कर रहा है? नहीं, मुझे याद है मेरे पे फोन आया धीरज भाई का सबसे पहली बारी कि हम इस एजेंसी से बोल रहे हैं और हम आपको साइन करना चाहते हैं, हम आपको ऐसे ऐसे स्पॉन्सर कराएंगे, ये कराएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या चीज़ आ गई, स्पॉन्सर वॉन्सर। मैंने बोला कि ठीक है, कह रहे हम तुम्हें ग्रो कराएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हें पैसा कितना देना है। मैं ऊपर से पूछ रहा कि भाई मेरी तरफ से पैसा कितना जाएगा क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। कहते कि नहीं, पैसे तो हम तुम्हें देंगे ना। फिर मैंने समझ नहीं आया, मैंने कि क्या कह रहे कि ना ऐसे ऐसे ब्रांड्स आई हैं आपके पास और आपको एक वीडियो का देंगे हम 12,000 रुपये। तो मैंने कि मुझे करना क्या है, कह रहे आपको बस 30 सेकंड बोलना है। मैंने कि 30 सेकंड बोलने के मुझे 12,000 रुपये मिल जाएंगे, मतलब मेरे लिए काफी होता कि यार 12,000 रुपये 30 सेकंड बोलने के। कह रहे हाँ। तो मेरी 2 वीडियो बनवाई और मेरे पे आए 24,000 रुपये। मैंने घर पे बताई कि ऐसे ऐसे ना 30 सेकंड बोलने के 12,000 रुपये मिलते हैं मुझे। तो घर वाले भी एकदम से चौंक गए क्योंकि सैलरी होती है ना जैसे एक एम्प्लॉय की, तो 30 सेकंड बोलने का तो उनको भी नहीं मिलता। तो घर वाले एकदम से हो गए कि यार ये डकैती वकैती करने लग गया क्या, तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा जो इतने पैसे आ रहे हैं इतनी चीज हो गए। तब पता लगा कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है और इसको ग्रो करेंगे तो अपना जो रेट है ये और बढ़ेगा और ग्रो करेंगे और बढ़ेगा। जितने फॉलोअर्स, जितनी आपकी इम्पैक्ट है ऑडियंस पे, उतना आपका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे जितने फिल्म स्टार हैं, अगर कभी वो किसी गुटके का या किसी ऐसी चीज़ का प्रमोशन कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूथ आपसे बहुत कुछ सीखता है, तो वो भी बहुत चुन के चीज़ों को करते हैं। लेकिन एल्विश गन, गालियाँ, गोली, हर कुछ मिक्स था आपके में। अब क्योंकि आप और फेमस हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब एल्विश थोड़े बदलेंगे, इन चीज़ों को छोड़ेंगे और ऐसा यूथ जो आपको फॉलो करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रील आते हैं। अभी कल ही मैंने एक रील डाला जिसमें एक लड़की बाइक पे पीछे बैठ के 2 बंदूक से चलाते हुए रील बन रहा है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। फिर तो इस तरीके से लोग ना हो जो आपको फॉलो करते हैं, तो एल्विश उस दिशा में कुछ सोचते हैं क्या कि यूथ को इंस्पायर करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सोचता हूँ मैं कि गलत लाइन में ना जाए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बदमाशी के ऊपर मैंने काफ़ी बनाई है कि, और उसमें एंड में मैसेज ये होता है कि इसका अंत गलत है। क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे या फिर 18-19 साल के बच्चे जो ये सोचते हैं कि भाई हम बदमाशी में घुस जाएंगे और
हमारा तो टोरा हो जाएगा। तो उनके ऊपर मैंने वेब सीरीज बनाई थी जिसके अंदर ये था कि कुछ लोग होते हैं वो एक जॉब करते हैं, उन्हें वो देखते हैं किसी को कि भाई ये तो हफ्ता मांगने आ गया, तो हम ये क्यों नहीं बन जाते, हम गुंडे बदमाश क्यों नहीं बन जाते। बट उसमें उनकी लाइफ काफ़ी पीक पे जाती है, पैसे भी कमाते हैं, सारी चीज़ें, बट एंड में मर जाते हैं गैंग वॉर में। क्योंकि इस लाइन में अगर आप घुस जाते हो तो उसका एंड गलत ही होगा। तो मैं यूथ को यही बोलूँगा, एक तो बदमाशी की लाइन में ना जाओ और मेहनत करके पैसे कमाओ। मतलब किसी और का पैसा खाओगे तो बहुत गलत तरीके से निकलेगा। तो मेरा मानना ये है, ना मैं कुछ चीज़ करता और ना मैं सपोर्ट करता कि किसी के पैसे खाओ या फिर हराम की कमाई खाओ। तो जब आप इस लाइन में बढ़ रहे थे यूट्यूब में, जब आपके पास नौकरी नहीं थी, इधर ये चल नहीं रहा है, तब कभी एल्विश का टर्न गलत हुआ और आपने कुछ एक्सपीरियंस किया? कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा नहीं नहीं यार ये रास्ता गलत है, मुड़ जाओ वापस से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। सही रहे आप? मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, वो जो रास्ता दिखाते हैं मुझे एक्सेप्ट करता हूँ, उसी पे ही बढ़ते रहता हूँ।